Hello, aspirants. So, from today, we are going to take the classes of sociology. In today's class, we will deal with the topic of institution, Folkways, and more. ये तीन टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे. Earlier in the classes of sociology, we have dealt with all the topics related to what is sociology, what is community, what is an association, the difference between community and association. हमने ये सब देख चुके हैं हम. अब हम देखेंगे कि एक सोसाइटी एक्चुअली में डेवलप होती कैसे है, क्या नॉर्म्स होते हैं, किस कारण से नॉर्म्स होते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डील विद द टॉपिक ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी एंड अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट लिव इन आइसोलेशन. ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी में ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, भले ही वो आइसोलेटेड अपने आप को कहे, जो भी कहे, बट इन होल आइसोलेशन, टोटल आइसोलेशन, एनी ह्यूमन बीइंग कैनॉट सर्वाइव. सो अ ह्यूमन, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल लिव इन अ सोसाइटी एंड यू कांट बी इन टोटल आइसोलेशन. एंड आपका कोई ना कोई नीड होगा. ह्यूमन हैव नीड. आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर नीड्स होंगे, अलग अलग नीड्स होते हैं. इसीलिए एक पर्टिकुलर ह्यूमन किस में रहता है, सोसाइटी में रहता है. क्यों? अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए. किसके लिए? फुलफिल करने के लिए. किसको? अपने नीड्स को. नीड्स कैन बी एनीथिंग, फूड, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और फिजिकल नीड. ठीक है, ये कुछ भी नीड हो सकते हैं. फिजिकल नीड, ये सारे नीड्स को हम लोग फुलफिल करने के लिए एक सोसाइटी में रहते हैं. एंड द बेसिक थिंग इज कि नीड्स के नॉट बी कंप्लीटेड बाई देमसेल्फ. अपने आप से ह्यूमन बींग अपने नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकता. तो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलरली सोसाइटी में, एसोसिएशन में, इंस्टीट्यूशन में होना ही होगा, जिससे आपके नीड्स फुलफिल होंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इंस्टीट्यूशन. तो यही जो नीड्स हैं वो फुलफिल कैसे होते हैं, किस पर्टिकुलर कारण से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन में. सो हाउ कैन वी डिफाइन इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता हूँ मैं. ठीक है, तो व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज सोशल स्ट्रक्चर. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यही है, स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड और established by member of society in order to satisfy one's need. ये इसमें मैंने वही बताया जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि एन इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज्ड और स्टेब्लिश. क्रिएट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया या फिर स्टेब्लिश किया गया है बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी. किसने? द ह्यूमन इंडिविजुअल हैव क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. Why? In order to satisfy their own needs. I told you ना earlier कि a human being have needs, different needs. तो different needs को fulfill करने के लिए different institution बनाए जाते हैं. अब institution का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि a marriage is an institution to fulfill the physical need and the need for the family. ठीक है, further the second institution you can say family. The another institution is government. ठीक है, ये सारे another institution is college, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं. अब मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ. चलिए हम जैसे एक कॉलेज को मानते हैं, कॉलेज इज एन कमिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि कॉलेज इज अ कमिटी अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ नीड टू सेटिस्फाई समथिंग. अब इसमें क्या होता है, देखिए, अगर कॉलेज है, इसके अंदर क्या होंगे? लेक्चरर होंगे, एक कॉलेज का कैंपस होगा, स्टूडेंट्स होंगे. अलग अलग में इसको जब आइसोलेशन में देखा जाएगा, दीज आर ऑल कमिटीज, दीज आर ऑल एसोसिएशन और कमिटीज. बट व्हेन दे ऑल कम टुगेदर टू fulfill some needs of somebody. और कॉलेज में किसका नीड को फुलफिल करना है? स्टूडेंट के नीड का, एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए. तब ये चीज को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जब ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए लगते हैं, तब उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशन. सो इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज सोशल स्ट्रक्चर हैविंग सेट ऑफ रूल्स. देखिए, जब ये फैकल्टी है, फैकल्टी टीच करेगा और इस टीच करने के बाद आप एक एग्जामिनेशन देंगे. एग्जामिनेशन इज इंस्टीट्यूशन. लेक्चर टीचिंग टू imparting the knowledge to you in the class is an institution. Further the end is the examination, it is an institution. जब एग्जाम देंगे आपको, एंड में आपका रिजल्ट आएगा एंड यू विल गेट द डिग्री. ये आपका मेन क्या है? गोल. यहाँ पे पर्पस सॉल्व होता है. तो आप क्या बोल सकते हैं? इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज
social structure having set of rules. There are set of rules in a college or any institution. एक marriage में एक set of rules है, ठीक है, ऐसा, which is made or created for controlling human behavior, ठीक है, which is made or created for controlling human behavior. Further, according to Sumner, a sociologist named Sumner, he said that about institution कि an institution consists of concept, ideas, notion, doctrine और interest and a structure. ठीक है, आपका कोई कंसेप्ट होना चाहिए, पर्टिकुलरली एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए, एक नोशन होना चाहिए, एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में काम करने के लिए. आप देखिए, हम यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा इंस्टीट्यूशन बेसिकली मोटा मोटी है क्या. जब अब हम पढ़ेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं. सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल बाय नेचर. ठीक है, इंस्टीट्यूशन इज सोशल बाय नेचर, दैट इज समथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ठीक है, नेचर में ये क्या है, इंस्टीट्यूशन एक नेचर सोशल है, सोशल इन नेचर है. ठीक है, इंस्टीट्यूशन इज सोशल इन नेचर. इट मीन्स दैट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ठीक है, इन सोसाइटी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन. हर जगह एक अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन. टेम्पल इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इज एन इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग इज एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का करेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं मैरिज है, ठीक है, एजुकेशन है या गवर्नमेंट है. मैरिज का काम क्या है, फिजिकल नीड को कंप्लीट करना, एक फैमिली आगे बढ़ाना. तो ये चाहे इंडिया हो, यूएस हो, ईयू हो, कोई भी डिफरेंट कंट्री हो, देयर इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. भले शादी करने की जो प्रथा है, द वे टू मैरी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट इन कंट्रीज, बट इट इज यूनिवर्सल. मैरिज इज अ यूनिवर्सल थिंग इन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग. एजुकेशन इज एकदम कॉमन बिहेवियर इन द होल ग्लोब, होल वर्ल्ड. आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, एजुकेशन इज देयर. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज देयर इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड. तो ये सारी चीजें क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है. क्या, इंस्टीट्यूशन. तो ये हर चीज इंस्टीट्यूशन है ना. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इज एन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन. तो वी आर सेइंग कि यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. व्हाट, इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल इन नेचर. इट इज परमानेंट. एक बार कहीं इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो इट इज परमानेंट इन नेचर. मैरिज इज परमानेंट. अब मैरिज एक बार इंस्टीट्यूशन एज अ मैरिज डेवलप हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि अब मैरिज खत्म हो जाएंगी कल से या कुछ थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएंगी. मैरिजेस होंगी जब तक कि ह्यूमन काइंड रहेगा, तब तक मैरिजेस विल बी एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट विल बी एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, एजुकेशन विल बी एन इंस्टीट्यूशन. तो इट हैज अ नेचर ऑफ परमानेंसी. फर्दर यू कैन से इट इज प्राइमरी, डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, इन प्राइमरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन यू कैन से वो क्या क्या आता है उसमें, फैमिली, ठीक है, मैरिज, ये सारी चीजें जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं. रिलीजन इज ऑल्सो अंडर प्राइमरी. ये सारी बेसिक चीजें जो आप घर से ही इम्पार्ट हो जाती हैं. आप जैसे ही पैदा होते हैं ये सारी चीजें, फैमिली आपका एक इंस्टीट्यूशन मिल जाता है, आपकी शादी होती है, ये सब बहुत पर्सनल, एक क्लोज रिलेशन होता है ये वाला इंस्टीट्यूशन का, वेरी क्लोज. ठीक है, ये सारे क्लोज होते हैं, वेरी पर्सनल होते हैं. ठीक है, रिलीजन आपका बहुत पर्सनल चीज है, मैरिज आपकी बहुत पर्सनल चीज है, फैमिली बहुत पर्सनल चीज है. सेकेंडरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं, लॉज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, सबके द्वारा फॉलो किया जाता है. अनदर इज एजुकेशन. दीज आर ऑल सेकेंडरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं. ऑल्सो यू कैन से दे आर रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ बिलीफ. इसका मतलब क्या है
कि एक कहीं इंस्टीट्यूशन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैरिज, ठीक है, भले ही सोशल चेंज कितना भी हो, मॉडर्नाइज हो जाए हमारी सोसाइटी, वेस्टर्नाइज हो जाए हमारी सोसाइटी, कुछ भी हो जाए हमारी सोसाइटी, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, दे आर रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज, तरीके चेंज हो जाएंगे बट दे विल एग्जिस्ट, एजुकेशन विल एग्जिस्ट टिल द एंड, ठीक है। अब आप इसको बोल सकते हैं, अब जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, कहीं आपसे कोई पूछता है तो देखिए एसोसिएशन हमने पहले पढ़ लिया, एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अचीव सिमिलर ऑब्जेक्टिव, when this objective of similarity which association or a group of individual is trying to achieve is set by rules and regulation or procedure, it is called as institution. जब किसी एसोसिएशन को किसी गोल को अचीव करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशन, जैसे एक कॉलेज इज एन एसोसिएशन, बट व्हेन जब उसमें एग्जाम होते हैं, जब उसमें टीचर इम्पार्ट करता है नॉलेज स्टूडेंट को, इसमें रूल्स बनते हैं, कुछ रेगुलेशन बनते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकल्स में आने हैं, इतना अटेंडेंस होना चाहिए, एक प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आपके सीटीज होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद जो एंड सेमेस्टर एग्जाम के बाद आपको डिग्री मिलती है, तब इसको क्या बोला जाता है, हमको इंस्टीट्यूशन। So let's take the next topic, that is importance of institution. देखिए अब importance क्या है, the first important I have told you to fulfill the fulfillment of, to fulfill human needs. जो ह्यूमन बीइंग है वो इंस्टीट्यूशन इसीलिए डेवलप करता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आप अपना जो ह्यूमन नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आप इंडिविजुअलिस्टिकली आप खुद से नहीं कर सकते, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने नीड्स को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए, तो इंस्टीट्यूशन इसलिए फॉर्म किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको फैमिली, एग्जांपल मैंने दिया था आपको मैरिज, ठीक है। फर्दर यू कैन से सिंपली व्हीकल ऑफ कल्चर और यू कैन से ऑल्सो सोशल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है क्या, एज अ टॉपिक ऑफ इंस्टीट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी। लेट्स टेक द सेकंड टॉपिक एंड द थर्ड टॉपिक, एक साथ अब हम आज चीज़ें पढ़ेंगे, वो टॉपिक हो जाएंगे आपकी फोकवे एंड मोर्स। फोकवे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, फोकवे का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, फोकवे का मतलब कुछ नहीं है, वे फॉलोड बाय द फोक, इट इज मेड बाय टू वर्ड, फोक प्लस वेज। Folks are nothing, the crowd, the people, and the way is the way how to do something. तो इसको हम लोग cumulatively बोलेंगे way followed by folk, ठीक है। ये क्या होता है folkway का मतलब। Macquarie, according to Macquarie, folkway are the recognized and accepted way of behaving in society। देखिए फोकवे और मोर्स बहुत सिमिलर चीजें हैं। फोकवे का मतलब क्या होता है, आपको मैं एकदम लेम टाइप से आपको बहुत इजी वे में मैं बताने की कोशिश करूं कहीं, तो फोकवे कुछ नहीं है, वो चीजें हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं, वो नॉर्म्स है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं। जैसे कि क्या, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका शर्ट टक है, शर्ट टक इन करके जाना है, आपको कभी भी कॉलेज जाना है या किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग में जाना है, आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, ये सब फोकवे हैं, द वे फॉलोड बाय फोक। क्योंकि आप देखेंगे कॉलेज जब भी जाता है, कोई प्रैक्टिकल में कहीं जा रहा है तो शर्ट टक इन करता है, ये कोई किसी को बताता नहीं है। ये चीज़ें आपका जब पूरे फोक फॉलो करते हैं, हर आदमी फॉलो करता है इस दुनिया में, तो आपको समझ आता है कि ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। आपको और कहीं मैं बताऊं तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम इजीएस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, नमस्ते हम करते हैं किसी भी बड़े देखते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में आइडिया रहा होगा, सिर्फ आइडिया रहा होगा। फर्दर ये जब लोगों के द्वारा हैबिट में फॉर्म हो गया कि हर बंदा जो छोटा है एक बड़े को नमस्ते कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हैबिट हो गया उनका।
ठीक है। पहले वो आइडिया था, कोई भी चीज़ पहले आइडिया होती है, फोकवे में कोई भी चीज़ पहले आइडिया रहेगी, फिर धीरे धीरे बहुत सारे पीपल, जब बहुत सारे इंडिविजुअल इसको फॉलो करने लगेंगे, तब ये क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी लोगों की। क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने छोटों को देख रहा हूँ, बड़ों को देख रहा हूँ, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, मेरे छोटे जो मेरे से देख रहे हैं वो भी यही चीज़ कर रहे हैं, तो ये हैबिट बन गई सबकी। अब ये हैबिट जब बन जाती है तभी इसको बोलते हैं फोकवे। अब जब हैबिट बन गई और अब कोई नमस्ते नहीं करेगा किसी बड़े को अपने से, तब वो वहां पे क्या लगेगा, सामने वाले को लगेगा कि ही इज नॉट कंड्यूसिव विद द वे ऑल द फोक्स आर फॉलोइंग। सब नमस्ते कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो ये बोली हुई चीज तो नहीं है, बट ये चीज आप समझ जाते हैं। अब जब ये चीज फोकवे जो ये हैबिट है आपकी गुड रहेगी, अच्छी रहेगी, तब ये मोर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं रिलेशन आपको समझा रहा हूँ कि फोकवे और मोर्स का रिलेशन क्या है। जब आइडिया हैबिट बनती है, हैबिट बनने के बाद उसको हम फोकवे बोलते हैं। फोकवे जब गुड रहता है तो इट इज कॉल्ड एज मोर, एंड जब ये बैड रहता है तो इट इज कॉल्ड एज बिगोट्री। आप जो बोलते हैं ना, रिलीजन के साथ लोग बिगोट्री करते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी कहा गया रिलीजन में, और वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो बिगोट्री हो गई, वो आप अगेंस्ट चले जा रहे हैं उसके। तो यहाँ तक आपको फोकवे समझ आया। फर्दर अब हम लोग उसको फोकवे को देखते हैं, क्या 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 इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं फोकवे के। तो फोकवे आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि फोकवे कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई एकदम रिटन रूल्स नहीं है। दीज आर सोशली अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी है ये सोसाइटी में ये बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है, बिहेवियर। तो ये सोशली अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। जो चीज़ें वेल ग्रूम्ड रहना है आपको, अच्छा स्वीट बातें करनी है आपको, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। जो आप कभी मूवी थिएटर में जा रहे हैं तो एक अलग टाइप का ड्रेस कोड में जाएंगे, बट आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो उस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेंगे। कहीं लिखा नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में लिखा नहीं कि आपको ये पहन के आना है, बट आपको पता है कि किन जगहों पे क्या चीज़ें आपको वियर करनी है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, फोकवे आर नॉट रिटन रूल्स, इट आर स्पॉन्टेनियस होते हैं ये, ठीक है। आप तुरंत ही समझ जाते हैं कहाँ पे एक ह्यूमन बींग के इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो स्पॉन्टेनिटी आ जाती है लोगों में कि आपको कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। फोकवे कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर एंड बिंग यूनिफॉर्मिटी टू इट। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स वो काफ़ी यूनिफॉर्म होते हैं। आप जैसा कर रहे हैं आपके दोस्त भी कॉलेज में वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। आपके सामने से आपका एचओडी जा रहे हैं या आपके कोई सीनियर जा रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलने का कोई आपको सिखाया नहीं होता है कॉलेज में आने के बाद कि आपको गुड मॉर्निंग किसी सीनियर को बोलना है। इट इज जस्ट बिकॉज यूनिफॉर्मिटी और रेस्पेक्ट है, ये एक नॉर्म है, इट इज अ फोक वे, ठीक है। आप नहीं बोलेंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, या आप अपने सीनियर्स को नहीं बोलेंगे तो आपसे कोई बुरा लग जाएगा किसी को, बट दीज आर द सोशल नॉर्म्स। तो फोक वे कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, एवरीबडी इज डूइंग इट, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी टू इट। गाइस डू प्रिपेयर द नोट्स, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतने क्रिस्प नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो फोकवे है, दीज थिंग्स आर इनहेरिटेड बाय जनरेशन टू जनरेशन, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप जो नमस्ते बोल रहे हैं लोगों को, या आप जो सिर झुका रहे हैं लोगों के सामने जो बड़े हैं आपसे, ये आप नया कुछ नहीं है। आपके दादा ने भी यही किया, आपके पापा ने भी वही किया, आप भी वही कर रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन भी वही करेगी, क्योंकि ये फोकवे एक्सेप्टेड बाय द फोक्स है। दिस टाइप ऑफ नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी इन लार्ज, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो से इट कि अनकॉन्शियसली फॉलोड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, फोकवे जो है आप सोच के नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। आपको टक इन करना है शर्ट को, आप टक इन कोई सोच के नहीं करेंगे। आपको प्रेस्ड टी शर्ट पहनी आपको सोच के नहीं करेंगे। दीज आर अनकॉन्शियस थिंग। आपको पता होती है चीजें कि कहां पे किस पर्टिकुलर जगह पे आपको कैसा प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये फोकवे है, द कंटिन्यूअस रिपीटेड habit which are also useful to the society becomes foqué in long run. लॉन्ग क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, द कंटिन्यूअस, मैंने यहां ऊपर में आपको बताया, द कंटिन्यूअस एक आइडिया है, द कंटिन्यूअस रिपीटेड हैबिट ऑफ इट इज कॉल्ड एज फोकवे। उसी को मैं यहां लिखाया हूं आपको,
द कंटिन्यूअस रिपीटेड हैबिट विच आर ऑल्सो यूजफुल टू द सोसाइटी। कोई भी हैबिट कंटिन्यूअसली लोगों के टाइम द्वारा क्यों फॉलो की जाएगी? बिकॉज this type of habit are useful in the society, so it becomes a folkway in the society. People know that ki this type of folkway, this type of norms are good for the society in large, that's why these are follows. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोकवे कंप्लीट कर लिया। अब इसी से एक रिलेटेड टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, देखिए आइडिया जब रिपीटेडली हैबिट बनती है, हैबिट बनने के बाद वो फोकवे बन जाती है। अब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, गुड जब रहेगा, फोकवे जब गुड रहेगा तो मोर्स, बैड रहेगा तो बिगोट्री। ये जो टॉपिक है अब इसको हम लोग पढ़ने चाहेंगे कि मोर्स क्या होता है। फिर मोर्स कुछ नहीं है, जो इंडियन आप लोग बोलते हैं हिंदी में रीति रिवाज, यही है मोर्स। मोर्स इज हैविंग द लैटिन जेनेसिस फ्रॉम द वर्ड मॉस मीनिंग ट्रेडिशन और कस्टम। when folkway becomes the accepted behavior, means what is right and what is wrong, it is called as mores। ठीक है, यही है सिंपली folkway adding with accepted behavior, the concept of right wrong tends to mores। ठीक है, or you can say the common ways of acting which are more definitely regarded as right और proper। सही है, ये चीजें सही हैं कि नहीं है, सही है। जो फोकवे को बोला जाता है कि ये फोकवे सही है, ठीक है, और प्रॉपर है, देन द फोकवे dark which bring greater certainty and severity of punishment if violated are mores। अब इसका मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फोकवे और मोर्स में इन दोनों का मतलब क्या है? तो देखिए, कुछ इसमें कोई बहुत अलग चीज नहीं है। मोर्स ये चीजें होती हैं जैसे जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, जब फोकवे में इन जनरल होती हैं, बट जब मोर्स में हम उसको बोलते हैं प्रॉपर राइट जो चीजें हम फोकवे करते हैं उसको हम बोलते हैं मोर्स। अब वो क्या होता है, रीति रिवाज। जैसे कि आप बोल रहे हैं, जो चीजें सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेड है, कि जैसे देखिए, आप सबसे एग्जांपल देता हूं मैं, कभी भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो दही और शक्कर खिला के घर में जनरली मम्मियां भेजती हैं। तो बेसिक रीजन, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये सोशली चला आ रहा है एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑल्सो कि दही शक्कर आप खा के नहीं जाएंगे किसी अच्छे काम के लिए तो काम बिगड़ सकता है। तो इसमें आपको पता है, जो आपको साइंटिफिकली लॉजिक इसमें कोई नहीं है, बट ये एक मोर्स है जो सोसाइटी में आज है, इंडियन सोसाइटी में डेवलप्ड है, यही मोर्स है। ठीक है, तो दही शक्कर जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। फर्दर आप जैसे बिल्ली काट दी रास्ता, तो लोग होते हैं, पीपल वेट, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे होंगे लोग, तो लोग वेट करने लगेंगे, क्यों? किसी और को गुजरने दीजिए वहां से। ये एक मोर्स है, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं इन चीज़ों को। लोग इसके बारे में लोग माइथोलॉजिकल फैक्ट्स भी देते हैं आपको, माइथोलॉजिकल फैक्ट्स भी कि ऐसे करने से ये खराब हो जाएंगी चीज़ें। या फिर आप बोल रहे हैं जैसे कि हम किसी मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, ठीक है, मंदिर के सामने सर झुकाना एक नॉर्म्स है। आप किसी के सामने देख रहे हैं, सर झुकाएंगे आप मंदिर के सामने। मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो आप अपने स्लीपर्स चप्पल को बाहर रख के जाएंगे। ये मोर्स है, यही सब मोर्स है चीजें। ठीक है, और इनको जब वायलेट करते हैं तो पनिशमेंट इन सेंस ऑफ कि लोग आपको लोगों के नजरों में आप क्या बन जाएंगे कि आपके अंदर एक एटिकेट्स नहीं है, वो कस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि। ठीक है, तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं कि इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव। मैंने बताया ना, आपको ट्रेडिशनल है, बहुत सारे माइथोलॉजिकल फैक्ट से रिलेटेड होते हैं इसमें, एंड कंजर्वेटिव। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, मेहमान, आपको पैर पड़ना होगा सारे मेहमानों का। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये एक मोर्स है, आप नहीं पैर पड़ेंगे उनका तो कुछ हो नहीं जाएगा, बट इससे होना ये है कि उनके थॉट में आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करें। ठीक है, यही एक मोर्स है। दीज आर द थिंग्स दैट आर डेवलप्ड इन सोसाइटी, जो कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है चीजें। ठीक है, सेंस ऑफ मोरालिटी, द पीपल जज यू, मोर्स आर जज वैलिडिटी
एंड लेजिटिमेसी ऑफ बिहेवियर। हो सकता है आप कुछ चीज़ें, आप किसी का पैर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ध्यान नहीं है, कुछ और चीज़ें, बट ये आपको जो मोर्स हैं, ये जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, इन सारे नॉर्म्स के हिसाब से आपको करना है, तभी आप लेजिटिमेट होंगे और आपका बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो आप ये और बोल सकते हैं, फोक्स और मोर्स को मिला के हम कहीं देखें तो कि व्हेन फोकवे बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इट बिकम्स मोर, तो ये बोल सकते हैं फोकवे कहीं बच्चा है तो मोर्स उसी का 50 साल आगे आने वाला रूप। जैसे कि एक इंसान बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो बाद में बूढ़ा होकर ओल्ड एज में आ जाता है, ओल्ड एज हो जाता है उनका, तो वैसे ही फोकवे बच्चा है। तो ये जो फोकवे जब बहुत सालों तक हैबिट हो जाती है लोगों को और वो एक्सेप्टेड हो जाती है और उसमें आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर राइट का फील आ जाता है कि ये चीज़ राइट है, ये फोकवे, तब उसको हम लोग मोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी वे में मैंने बता दिया आपको फोकवे और मोर। तो लिख लीजिए, व्हेन फोकवे बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इट बिकम्स मोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप, ठीक है। अब सोशल ग्रुप में हम क्या देखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मेरिल सोशल ग्रुप क्या होता है? टू और मोर पीपल ओवर एन appreciable period of time and who act in accordance with common function और पर्पस। यही है सोशल ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? आप कॉलेज में रहते हैं, आपका बहुत सारे अलग अलग एक आप अपने आप को एग्जाम्पल अपना ले लीजिए। हम जो है, जैसे आपने कहीं इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, तो आपका एक ग्रुप होगा, जो ग्रुप आपका कहाँ होगा? कॉलेज में होगा, ठीक है। फिर आपका एक ग्रुप होगा जो कोचिंग आप कहीं जा रहे हो वहाँ होगा आपका कोचिंग, ठीक है, कोचिंग में एक ग्रुप होगा। एक आपका चाइल्डहुड ग्रुप होगा, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर आप देखेंगे तो आप कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल का एक ग्रुप होगा। आप किसी एनजीओ से कनेक्टेड हैं या हेल्प कर रहे हैं किसी में, तो उससे एक ग्रुप होगा। कोचिंग के अंदर आप लोग छोटा एक ग्रुप बना रहे होंगे जो घूमने के लिए एक ग्रुप होगा। तो देख रहे हैं आप कितने सारे ग्रुप्स होते हैं। एक आदमी जो सोशल है वो कितने सारे ग्रुप्स के अंदर होता है। तो ग्रुप को हम लोग इसी में बोल सकते हैं कि जब टू और मोर पीपल आर इन कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हर जगह होंगे लोग, ओवर एन एप्रिशिएबल पीरियड। कोचिंग में आप काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, कॉलेज में ग्रुप में जो बचपन के दोस्त हैं उसमें, ऑफ टाइम, एंड हु एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉमन फंक्शन और पर्पस। यहाँ कॉलेज में आप सबका पर्पस है पढ़ाई करना, तो आप सब एक साथ है। कोचिंग में पढ़ना है सब एक साथ, यहाँ घूमना है तो एक साथ, फुटबॉल खेलना है तो सारे के सारे फुटबॉलर यहाँ पे एक ग्रुप में है तो ये यहाँ खेलना। एनजीओ में सब हेल्प करने गए तो यहाँ एक ग्रुप है जिनका सबका पर्पस एक है, तभी वो ग्रुप बनेगा। जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी आपका ग्रुप बनेगा। ऑल्सो यू कैन से कि ग्रुप में आप और क्या लिख सकते हैं, लेट्स डिफाइन इट। ठीक है, क्या क्या है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू और मोर पर्सन इन कम्युनिकेशन, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए सबका, तभी एक ग्रुप बहुत सारे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ग्रुप बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जिस ग्रुप में आपका कॉमन इंटरेस्ट होगा उस ग्रुप में आप रहेंगे। सेंस ऑफ यूनिटी एंड लॉयल्टी। एवरी ग्रुप और पीपल ऑफ ग्रुप हैज सेंस ऑफ यूनिटी एंड लॉयल्टी। अगर आपका लॉयल नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ग्रुप किस बात का? ग्रुप थोड़ी ना, वो एक सोसाइटी हो सकती है, वो छोटी सी एक एसोसिएशन हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिटी एंड सोसाइटी में लॉयल्टी। आप ऑल्सो कोऑपरेशन नहीं है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, डायनेमिक होता है ग्रुप, डायनेमिक। ठीक है, अब ग्रुप और क्या क्या चीज़ों से बन सकती है? तो ग्रुपिंग आपकी बन सकती है, डिफरेंट एज के लोग भी ग्रुप बना सकते हैं, सेक्स के लोग जैसे फीमेल मेल, ये अलग ग्रुप बन सकता है आपका। इनकम के बेसिस में मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, बीपीएल, ये एक हो सकता है आपका क्या ग्रुप बनने का बेसिस। प्रोफेशन हो सकता है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सोशोलॉजिस्ट हैं, आप फिलोसोफिस्ट हैं, आप जियोग्राफिस्ट हैं, इनका एक ग्रुप बन सकता है। आप आईएएस हैं, आप पीसीएस निकाले हुए डिप्टी कलेक्टर हैं, तो ये एक डिप्टी कलेक्टरों का अलग ग्रुप, डीएसपीज का अलग ग्रुप, तो ये प्रोफेशनल के हिसाब से, टीचर्स का अलग ग्रुप। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रुप नाउ। ग्रुप देखिए बेसिकली मोटा मोटी तीन प्रकार के होते हैं, दैट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
रेफरेंस ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप आर द ग्रुप दैट आर वेरी क्लोज, जो घर होता है आपका, फैमिली होती है, दैट आर वेरी पर्सनल, इंटीमेट, ठीक है, जिसमें सब में क्लोज पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। ये सारी ग्रुप जो होती है प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर आती हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप होंगे प्राइमरी ग्रुप दैट आर मेड फॉर लाइफ टाइम, फैमिली जैसे है, मैरिज जैसे आप लोगों का ग्रुप बन रहा है, या फैमिली का ग्रुप, या फ्रेंड जो बहुत बचपन के फ्रेंड्स हैं, दे आर फॉर लाइफ टाइम विथ इमोशंस। द बेसिक रीजन लाइफ टाइम रहने का है इमोशन। आप सही करें गलत करें, बहुत सारे लाइफ में चलता रहते हैं ऊपर नीचे, बट ड्यू टू द इमोशंस रिलेटेड टू यू एंड यूर सेल्फ, दिस टाइप ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट फॉर लाइफ टाइम। एग्जाम्पल कैन बी फैमिली, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप आर द ग्रुप विच हैव सम इंटरेस्ट, जैसे कि एम्प्लॉय, एजुकेशन, ये सारे ग्रुप जो होते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय का कुछ इंटरेस्ट है, एजुकेशन आप इम्पार्ट करने जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ करने लेने जा रहे हैं, मतलब एजुकेशन लेने जा रहे हैं। कैरी आउट टास्क एंड टू अचीव गोल, टू कैरी आउट टास्क कुछ काम कंप्लीट करने के लिए, एंड अचीव अ गोल, ठीक है। ये होते हैं सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। आपने कोई इसको जैसे यहाँ कोचिंग में एक ग्रुप बनाई, इसका गोल है ना कि आपने पढ़ना है, आप लोग स्टडी करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं, वो सारे आप एक ग्रुप में टेलीग्राम के बना के सारे बात करते हैं। उसका रीजन क्या है उस ग्रुप में रहने का? आप आधे से ज्यादा लोग एक दूसरे को जान भी नहीं रहे हैं इस जगह, तो ये सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। पर्पस क्या है? पेपर निकालना, लोगों से हेल्प लेना, एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप ऑफ कम्युनिटी में रहना। तो वो आपका जो ग्रुप है, देखिए एक तो क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, सिमिलरली एक एज के लोग हैं उसमें सबके सब, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं इनकम वाइज बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट वहां देखिए कॉमन लॉयल्टी है लोगों की, सब लोग एक मटेरियल एक दूसरे को प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब अच्छे अच्छे मटेरियल लेना चाहते हैं वहां से। सेंस ऑफ यूनिटी है कि सब एक ही चीज कर रहे हैं, डायनेमिक है, ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है प्रिपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये ग्रुप को एक टेलीग्राम के ग्रुप से ही आप समझ सकते हैं, लार्ज इन साइज। देखिए जो प्राइमरी ग्रुप है, आपके घर में कितने लोग हैं? 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, बहुत बड़ी फैमिली है तो 100 लोग। अब कोई टेलीग्राम का ग्रुप है, कोई भी सेकेंडरी ग्रुप देखिए, एजुकेशन कॉलेज अपना याद कीजिए या किसी भी जगह को, तो इट विल बी लार्ज इन साइज, बहुत बड़े होते हैं, 1000, 2000, 5000 लोग। स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है सबका, हर ग्रुप का स्पेसिफिक इंटरेस्ट। टेलीग्राम के एक एजुकेशन ग्रुप है तो उसमें सब सीजीपीएससी के लिए बात कर रहे हैं, वहीं एक मूवीज निकालने का ग्रुप है तो वहां लोग मूवीज निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये देख रहे स्पेसिफिक है, वही एक टेलीग्राम एक ऐप से अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप भी बने हुए हैं उसमें, ठीक है। सोशल कंट्रोल एंड द मेंबरशिप इज हियर इज वॉलेंट्री। देखिए प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी ग्रुप इसमें वॉलेंट्री तो नहीं बोलेंगे, ये लाइव, ये ऑटोमेटिक होती है, मेंबरशिप कोई लेता नहीं है। बट ये जो सेकेंडरी ग्रुप है ये मेंबरशिप है, आप एनरोल करते हैं उन चीजों के लिए, उस ग्रुप में ऐड होने के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी मेंबरशिप। अब रेफरेंस ग्रुप क्या है इसी कॉन्टेक्स्ट में? तो दीज आर द ग्रुप जिसमें जो पीपल आर कंसिडर्ड द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल एज आइडल एंड ट्राई टू इमिटेट देम। इस ग्रुप के लोग क्या होते हैं, इसमें लोग जो है कुछ लोगों को अपना आइडियल मान लेते हैं, और इनके जो बिहेवियर है, इनके जो तरीके हैं, इनको ये समझ लेते हैं कि दिस आर द बेस्ट, ठीक है। द बेसिक थिंग हियर इज कि द दिस टाइप ऑफ ग्रुप रिलेट्स टू रिलेटिव डेप्रिवेशन ऑफ वन अमॉन्ग अदर। जो पीपल के लोगों के अंदर रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है दूसरे ग्रुप, दूसरे आदमी के लिए, दूसरे पीपल के लिए, उसको ये कोप अप करने के लिए उनको इमिटेट करते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप आर दैट इंडिविजुअल जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ये वाली ग्रुप है, ठीक है। तो कंसीडर बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल एज आइडियल, दूसरे के जो बिहेवियर है उसको आइडियल मानते हैं, एंड ट्राई टू इमिटेट दिस टाइप ऑफ, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप जो होता है वो बिकॉज ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं डेप्थ में बताऊंगा। सो गाइज हमने आज सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए जो आज हमको करने थे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कोई भी इशू आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में तो कमेंट में आप मेरे को बताइए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, पीपल शेयर इट विद डिफरेंट ग्रुप्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय इट। सो थैंक यू गाइज।